Good morning, student. Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharat V. More English School. So today I am going to teach you the second part of fifth chapter, social and religious reform. Okay. So before starting the second part of this chapter, let's take a review. Okay, that what we have studied in last lecture. So obviously, along with इंग्लिश एजुकेशन, जैसे इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हो रहा था हमारी कंट्री में, है ना, तो उसकी वजह से जो न्यू न्यू थॉट्स है वो इन्वेंट हो रहे थे, वेस्टर्न थॉट और कल्चर वो इंट्रोड्यूस हो रहा था हमारी कंट्री में। इसकी वजह से यस, सो ये जो सारी चीज़ें चेंजेस हो रही थी हमारी सोसाइटी में, तो दैट इज कॉल्ड दैट इंडियन रिवलाइंसेस। ओके, नाउ ईरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। अब जो ईरा था रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म का, तो उसमें क्या हुआ था, जो समाज थे, राइट, तो वो स्टार्ट हो हुए थे, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्म समाज वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1828, है ना। अब इसको स्टैब्लिश किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था, बंगाल में। ओके, एंड ही हैड स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस, उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस और रिलीजन्स के बारे में स्टडी किए थे। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया था? मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल, ये सारी चीज़ें उनकी क्या थी? प्रिंसिपल्स थे ब्रह्म समाज के। ओके, एंड ही अपोज, वो किस चीज़ों के अपोज में थे? सती प्रैक्टिस, जो सती प्रैक्टिस होती थी, जो हस्बैंड के मरने के बाद जो उसकी वाइफ को जला दिया जाता था, राइट, तो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर वो उसके अपोज में थे। सेकंड, चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की कम एज में मैरिज की जाती थी, उसके अगेंस्ट में थे। पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम होता था मुस्लिम रिलीजन में, तो उसके अगेंस्ट में थे वो। एंड ही प्रमोटेड, उन्होंने क्या प्रमोट किया था, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते थे? वो विडो रीमैरिज में, जो विडो हो जाती है, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो उनकी रीमैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एंड प्लस फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज इन कोलकाता इस्टेब्लिश किए थे। प्लस उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, संवाद कौमुदी। ओके, सेकंड इज प्रार्थना समाज। सो व्हाट इज इन प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज जो है, तो दादोबा पांडुरंग तरखंडकर इस्टेब्लिश परमहंसा, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किए थे? परमहंसा सभा इस्टेब्लिश किए थे मुंबई में इन 1848 में, राइट। लेकिन आफ्टरवर्ड व्हाट वेर हैपन, इट डिजॉल्व, ये क्या हो गई थी? डिजॉल्व हो गई थी। और उसके जो कुछ मेंबर्स थे, सो दे फाउंडेड प्रार्थना समाज, उन्होंने क्या फाउंड किया था? दे इस्टेब्लिश फाउंड प्रार्थना समाज। और दादा बॉय की जो ब्रदर्स है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, राइट, सो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। ओके, एंड जस्टिस रेनाडे, डॉक्टर आर जे भटनागर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। अब इसका जो वर्क था प्रार्थना समाज का, ये कौन कैरिड आउट कर रहा था? जस्टिस रनाडे एंड डॉक्टर आर जे भंडारकर। ओके, सो वो किस चीज़ के अपोज में थे? दे आर अपोज टू आइडियल, अपोजिशन टू आइडियल वर्कशिप, मोनोथिज्म्स, अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स, ये सब क्या थे? उनके प्रिंसिपल थे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़े थे, राइट, मोनोथिज्म, कास्ट, क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, ये सारे इनके प्रिंसिपल्स थे ब्रह्मो समाज में, राइट। अब ये यहाँ के प्रिंसिपल थे, कहाँ के? प्रार्थना समाज में। ओके, यस, सो प्रार्थना समाज हैज एस्टैब्लिश और स्टार्टेड ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ओके, तो बच्चों को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड ऑर्फनेज। ओके, सो दे स्टार्टेड मीन प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, देन वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स, जो वर्कर्स होते थे, जो डे टाइम में क्या करते थे? जॉब करते थे, वर्क करते थे, तो उनके लिए नाइट कॉलेजेस और नाइट स्कूल स्टैब्लिश करे थे। एंड सोसाइटी फॉर दलित। ओके, नाउ महर्षि विठल राम जी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, ये क्या थे? एक मेंबर थे प्रार्थना समाज के। उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? डिप्रेस क्लास मिशन स्टार्ट किया था। ओके, नाउ सत्यशोधक समाज। ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। सत्यशोधक समाज work on the principle of formation of society on basis of equality. Yes. So here Mahatma Jyotirao Phule. Okay, Mahatma Jyotirao Phule had started
सत्य शोधक समाज। ओके, इन द ईयर 1873। ओके, सो अब सत्य शोधक समाज के व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ सत्य शोधक समाज? यस, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। मतलब देखो कैसे फॉर्मेशन करना सोसाइटी का, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मतलब हर किसी को कैसे ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। ओके, ये इनका क्या है, प्रिंसिपल है। एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और जो अनटचेबिलिटी होती थी जैसे लोअर कास्ट, राइट, जो दलित पीपल होते थे उनको बहुत, मतलब पहले उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। उनको अगर कोई टच कर लिया तो मतलब वो भी अनटचेबल हो गया, ऐसा माना जाता था, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो ये सारी क्या थी, मतलब गलत चीजें थी, राइट। तो ये क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे किसके अगेंस्ट में, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में, महात्मा ज्योतिराव फुले। ओके, दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमॉन्ग द डिप्रेस क्लासेस एंड वुमेन। यस, अब वो देखो ज़्यादा एजुकेशन, वो ज़्यादा एडवोकेटेड एजुकेशन के बारे में ज़्यादा वो किसको करते थे, जो डिप्रेस क्लास के जो पीपल्स होते थे उनको, और वुमेन्स को करते थे। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक लाइक ब्रह्मनांचे कासाब। यस, अब देखो महात्मा फुले ने ही रिफॉर्म द सोसाइटी, उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को रिफॉर्म किया उनकी बुक के थ्रू। सो द बुक, द नेम ऑफ दैट बुक इज ब्रह्मनांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असूत एंड सार्वजनिक सत्यधर्म। यस, ये उनकी बुक्स थी। ओके, he severely criticized the tradition and customs. Yes, he severely criticized the tradition and customs that made discrimination between man and woman, or rather human being himself. Yes, वो मतलब ऐसे जैसे जो ट्रेडिशंस और जो कस्टम होते हैं जिसमें क्या होता था, जो मैन और वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो वो मतलब वो उसके अगेंस्ट में थे। ओके, उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आर्य समाज। ओके, Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. Yes, so this Samaj means Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in year 1875. Okay, he wrote the book Satyarth Prakash as a commentary on Vedas. Yes, अब उन्होंने एक बुक राइट करी थी किसके ऊपर, एज अ कमेंटेटरी ऑन वेदास, वेदास के ऊपर। ओके, ancient Vedic religion is true, a religion which had no place for casteism and their existence gender equality. Yes, अब देखो उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। वैदिक एंशियंट वैदिक रिलीजन, जो एंशियंट वैदिक रिलीजन तो था वो क्या था, ट्रू था, ट्रू रिलीजन था। ओके, उसमें जो कास्टिज्म होता है जैसे हिंदू मुस्लिम, ये जो कास्टिज्म होता है तो इसके लिए कोई जगह नहीं थी किसमें, वैदिक टाइम पर जो रिलीजन था उसमें, राइट। एंड वो किस चीज़ को एग्जिस्ट करते थे, जेंडर इक्वालिटी को, मतलब मैन और वुमेन को इक्वल मानते थे ना, तो ये चीज़ों को वो एग्जिस्ट करते थे। ओके, गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। यस, अब इनका जो आर्य समाज के जो पीपल्स थे तो उनका क्या था, स्लोगन था, गो बैक टू द वेदास। ओके, द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेयर ओपन ऑल ओवर इंडिया। Many education institute were established through the medium of आर्य समाज। यस, सो जो आर्य समाज था तो वो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गया था, ओपन हो गया था, स्टार्ट हो गया था। किसके जो ब्रांचेस थे, जैसे कोई कॉलेज स्टार्ट होती है तो किसके अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांचेस होती है ना, तो वैसे ये जो आर्य समाज है तो उसके अलग अलग जगह पर, मतलब इंडिया में अलग अलग प्लेस पर उसकी ब्रांचेस ओपन हो गई थी। प्लस मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए थे थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज के थ्रू वजह से। नाउ नेक्स्ट वन, रामकृष्ण मिशन। Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Paramhansa in 1897. Yes. Now Ramakrishna Mission. Okay, अब देखो हम लोग ने फर्स्ट what we have learned, we learned ब्रह्म समाज, नेक्स्ट वन प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, नाउ रामकृष्ण मिशन। ओके,
So this mission was established by Swami Vivekanand. Okay, ये जो मिशन है वो किसने एस्टैब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद ने, जो बहुत क्लोज डिसिपल थे किसके? रामकृष्ण परमहंसा के. ओके, and when he established this mission in 1897. Okay, रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर सर्विस टू द सोसाइटी. अब इनका जो मिशन था, मतलब रामकृष्ण मिशन, रामकृष्णा मिशन, तो ये किस लिए वर्क करते थे? वर्क फॉर सर्विस टू द सोसाइटी, मतलब ये जो सोसाइटी में जो पीपल्स है उनकी सर्विस के लिए वर्क करते थे. द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन stricken people, patients, medical help to the poor, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. यस, अब देखो ये जो पीपल्स थे जो रामकृष्ण मिशन में आते थे, तो वो वर्क कैसे करते थे? दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प, वो हेल्प प्रोवाइड करते थे. जैसे जो फेमाइन फेस कर रहे होते थे पीपल उनको, और फिर या जो कहीं पर स्ट्राइक में होते थे पीपल्स उनकी, प्लस जो पेशेंट्स, देन मेडिकल हेल्प टू द पुअर, जो पुअर पीपल होते थे जिनकी इतनी फाइनेंशियली इनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती थी कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके, तो उनकी वो हेल्प करते थे. ओके, देन फीमेल एजुकेशन. स्वामी विवेकानंद was Swami Vivekanand was an excellent orator. Yes, so here Swami Vivekanand was excellent orator. Okay, he attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as representative of Hinduism. Yes, अब देखो उन्होंने क्या अटेंड किया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अटेंड किया था, जो कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था इन ईयर 1893 में. अब वो जो गए थे पोजीशन से, तो कैसी से गए थे वो? एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म, ये पोजीशन से गए थे वो वहाँ पर शिकागो. ओके, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव was a message given by him to the Indian youth. ये देखो इंडियन जो यूथ थे उनको उन्होंने एक अपने मतलब अपने सेंटेंस से उन्होंने एक मैसेज दिया था. क्या मैसेज था? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल, मतलब देखो जब तक हम लोग को उठना नहीं है, जागना नहीं है और रुकना नहीं है, जब तक कि हम लोग को हमारा गोल हम अचीव ना कर ले. मतलब हम लोग को जो भी चीज़ें करनी, अचीव करना है जो भी, जब तक कि हम लोग को वो अचीवमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक कि हमको स्टॉप नहीं होना है. ओके, नाउ सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग द सिख्स. ओके, the Sikh Sabha was established at Amritsar to achieve reform in Sikh religion. Yes, अब जो सिख सभा थी उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? अमृतसर में उन्होंने एक रिफॉर्म एस्टैब्लिश किया था, अचीव रिफॉर्म एस्टैब्लिश किया था. किस रिलीजन को लेकर? सिख रिलीजन को लेकर. ओके, दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी. यस, अब इनका जो वर्क होता था वो क्या होता था? इनकी जो कम्युनिटी के लोग होते थे, मतलब इनकी जो कास्ट के लोग होते थे सिख, उनको वो एजुकेशन दिलवा सके. दे वर्क फॉर स्प्रेड एजुकेशन अमॉन्ग सिख कम्युनिटी. ओके, एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमॉन्ग देम, एंड उनके अंदर क्या लाए? मॉडर्नाइजेशन लाए, मतलब उनके जो थॉट्स है उसके अंदर चेंजेस लाए, मतलब उनको नई तरीके से लेके चले. लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. अब बाद में क्या हुआ था? जो अकाली मूवमेंट था, है ना, अकाली मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, तो उसने इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, तो वो कंटिन्यू किया था. नाउ नेक्स्ट वन, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. ओके, during the expansion of British rule in India, the position of women was very miserable. Yes, obviously जब British हमारी country में rule कर रहे थे, means when the British were ruling on our country, at that time the position of women was very miserable. उनकी जो position थी वो कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा miserable थी. They had no right of education. Yes, उन लोगों को एजुकेशन की राइट नहीं दी गई थी. मतलब अगर वो इंटरेस्टेड है, मीन्स उनको पढ़ाई करना था, दे आर वेरी ईगरली टू कंटिन्यू देयर स्टडीज और टू गेन नॉलेज, बट दे आर नॉट अलाउ बाय देयर पेरेंट्स और बाय देयर सोसाइटी टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, है ना. लेकिन उन लोग को अलाउ नहीं किया जाता था उनकी फैमिली से, उनकी सोसाइटी से, कि वो अपना एजुकेशन करें.
दे वे नॉट ट्रीटेड इक्वली चाइल्ड मैरिड, यस उन लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था एज कम्पेयर टू मैन, जैसे मैन से उन लोगों को ऑब्वियसली नीचे ही रखा जाता था। चाइल्ड मैरिज, डॉवरी सिस्टम, सती, केशवापन, अपोजिशन टू विडोरी मैरिज, सच कस्टम प्रिवेल इन द सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी में कैसे सिस्टम स्टार्ट हो गए थे, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर देना, डॉरी सिस्टम, डॉरी मीन्स दहेज, दहेज के सिस्टम स्टार्ट हो गए थे, इसलिए सिस्टम चल ही रहा है हमारी सोसाइटी में, राइट। देन सती, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने जो हस्बैंड के फ्रेंड है उसके ऊपर वाइफ को भी जला दिया जाता था। नेक्स्ट केशवपान एंड अपोजिशन टू विडोरी मैरिज, अपोजिशन जो विडोरी मैरिज की जाती थी तो इसके अपोजिशन में मतलब बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते थे, मतलब उन लोग नहीं चाहते थे कि विडो की रीमैरिज हो। तो ये सारे जो कस्टम से ये क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, मतलब प्रिवेल किए हो गए थे हमारी सोसाइटी में। The then Governor Lord Bantic took help of social reformer like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. Yes, तो देखो बाद में क्या हुआ था, जो गवर्नर थे हमारी कंट्री के वो टाइम पर, लॉर्ड बैंटिक, उन्होंने क्या किया, अपने जो सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय है ना, ये वो सोशल रिफॉर्मर, तो उनसे हेल्प ली और जो सती सिस्टम जो था हमारी कंट्री में उसको प्रॉहिबिट कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया था। Gopal Hari Deshmukh, popularly known as, yes, Gopal Hari Deshmukh, popularly, yes. So Gopal Hari Deshmukh, popularly known as Lokhi Tiwari, advocated gender equality through his writing in Satapatre. Yes, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो गोपाल हरि देशमुख थे, राइट, गोपाल हरि देशमुख, तो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकितवाड़ी, उनको क्या बोला जाता था, लोकितवाड़ी बोला जाता था। वाह, एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने क्या राइट किया था, इक्वल जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिखा था उनकी बुक में, शतापत्रे, द नेम ऑफ दैट बुक इज शतापत्रे। ओके, in 1848 Mahatma Phule started the first school for girls at भीड़वाड़ा इन पुणे। यस, अब देखो 1848 में व्हाट वर हैपन, महात्मा ज्योतिराव फुले, ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले हैड एस्टैब्लिश और हैड स्टार्टेड फर्स्ट फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल स्टार्ट करे थे भीड़ में, भीड़वाड़ा, दैट इज सिचुएटेड इन पूना डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड हिज वाइफ सावित्री फुले सपोर्टेड हिम, ऑब्वियसली उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, ही ऑलवेज सपोर्टेड हिम, उनको हमेशा क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. Yes, देखो, और ऑब्वियसली वो जो स्कूल खोली थी वहाँ पे सावित्री बाई भी पढ़ाने जाते थे एज ए टीचर, तो उनको एट द टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती थी। ऑब्वियसली वो जब टीचिंग करने जाते थे तो जो विलेज के जो पीपल्स होते थे तो वो क्या करते थे पता है आपको, वो काउडक उनके ऊपर फेंकते थे, थ्रो करते थे, स्टोन्स उनके ऊपर थ्रो करते थे, इतनी सारी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ती थी, लेकिन फिर भी उनका जो वर्क था वो उन्होंने कंटिन्यू रखा था इन एजुकेशन। ओके, महात्मा फुले स्टैब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस। यस, देखो अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्या स्टैब्लिश किया था महात्मा फुले ने, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, मतलब जैसे ही वो बेबी की डेथ कर देते ना, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था। ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक फॉर बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम ऑफ शेविंग द हेड ऑफ द विडोज। यस, अब उन्होंने देखो स्ट्राइक कंडक्ट की थी महात्मा ज्योतिराव फुले ने, किसके अगेंस्ट में, बार्बर के अगेंस्ट में, जो जैसे एक कस्टम माना जाता है हिंदू रिलीजन में कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को क्या कर देते थे, उसके हेड पे शेविंग मतलब हेड को शेव कर देते थे ना, उसके सारे हेयर रिमूव कर देते थे, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्राइक किए थे ज्योतिराव महात्मा फुले ने। ओके, बाबर के अगेंस्ट में। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशालिंगन took up
स्पेशल इफर्ट्स। यस, अब देखो मतलब जो विडूरी मैरिज है, इसको इसकी परमिशन के लिए जो पीपल्स लाइक पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेशलिंगम, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल इफर्ट्स किए थे ताकि ये चीज़ें क्या हो सके, मतलब उनको परमिशन मिल सके विडोरी मैरिज की। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इफर्ट किया था। इन हिज न्यूज़पेपर इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर gave his staged opinion about child marriage, law of consent। yes, अब देखो उनकी जो न्यूज़पेपर था सुधारक, इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने क्या दिया था, उनका एक स्टेट ओपिनियन दिया था चाइल्ड मैरिज के बारे में। ओके, महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। यस, अब जो महर्षि विठल रामजी शिंदे थे, इन्होंने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई करे थे। किस वजह से? टू अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी, जो देवदासी का जो प्रैक्टिस होती थी, मतलब देवदासी का जो सिस्टम चलता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। देवदासी मीन्स वही, जैसे उन लोग जो विडो हो गई है तो उसको अपनी लाइफ एकदम एक अलग रूम में स्पेंड करने पड़ेंगे, उसके पास कोई आ जा नहीं सकता है, उसको अलग से उसका खाना रहेगा, अलग से उसको रहना रहेगा, ऐसा, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने किए थे कॉन्फ्रेंस। इन हर बुक श्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फियर्सली पुट अप हर व्यू अबाउट वुमेन राइट। यस, अब उन्होंने बुक लिखे थे श्री पुरुष तुलना, किसने? ताराबाई शिंदे ने, है ना। तो उन्होंने क्या किए थे, देखो अपने बुक में जो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वुमेन राइट के बारे में, वो उन्होंने इसमें राइट किए थे। महर्षि ढोंडो कर्वे स्टार्टेड द आनंद बालिकश्रम एन ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। यस, सो हियर महर्षि धुंधो कारवे, है ना। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक आनंद बालिकश्रम स्टार्ट किया था। आनंद बालिकश्रम जो क्या था, एक ऑर्फनेज था, किसके लिए? सिर्फ गर्ल्स के लिए। ओके, मतलब जो ऑर्फन गर्ल होती है, उनके पेरेंट्स नहीं होती, वो गर्ल्स के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, ऑर्फनेज स्टार्ट किया था। His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet। अब उनका इंटेंशन क्या था, मतलब जितनी भी वुमेन है हमारी कंट्री में, तो वो कैसी हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, और वो अपने खुद के पैरों पे खड़े होने लग जाए। दैट मीन्स they stand on their own feet। okay, through his efforts the first women university was set up in 20th century। yes, अब इसी के उनके efforts की वजह से महर्षि कार्वे के इफर्ट्स की वजह से क्या हुआ था, जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, सेटअप हुई थी इन 20th सेंचुरी। पंडिता रामाबाई फाउंडेड द श्रद्धा साधन and took up the responsibility of taking care of disabled children and women। yes, अब पंडित रामाबाई ने क्या किया था, he started श्रद्धा साधन, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक श्रद्धा साधन स्टार्ट किया था, जिसमें वो क्या करती थी, मतलब जो भी डिसेबल बच्चे होते थे, वुमेन्स होती थी, हाँ, तो उनकी क्या करती थी, वो टेक केयर करती थी, मतलब उनकी टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे उन्होंने। Ramabai Ranade, through the medium of Seva Sadan Institute, started the nursing course for women। yes, अब देखो वही उसके वजह से, मतलब जो पंडित रामाबाई ने क्या स्टार्ट किया था, श्रद्धा सदन स्टार्ट किया था ना, अब उसी की वजह से देखो क्या हुआ यहाँ पर, रामाबाई रनाडे ने क्या किया है, थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन के थ्रू उन्होंने सेवा सदन क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया था, किसने? रमाबाई रनाडे ने, जिसके अंदर वो, मतलब किसके लिए स्टार्ट किया गया था नर्सिंग कोर्स, वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया था। ओके, शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन थ्रू आर्टिकल। डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टुवर्ड वुमेन। यस, अब देखो उन्होंने क्या बोला था, रमाबाई रनाडे ने, उन्होंने डिमांड की थी क्या, राइट टू वोट, मतलब वुमेन के जो राइट टू वोट है उसके लिए उन्होंने डिमांड की थी। अब उनके आर्टिकल्स के, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब के आर्टिकल्स के थ्रू
मतलब उन्होंने क्या बताया था, जो वुमेन्स के ऊपर जो इंजस्टिस किया जाती है ज़्यादा जा रहा था वो टाइम पर, वो उन्होंने बताया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। ऑब्वियसली महात्मा गांधी भी किस चीज़ को एडवोकेट करते थे, वुमेन एजुकेशन को एडवोकेट करते थे। ऑब्वियसली वुमेन्स को ज़्यादा एजुकेशन मिलना चाहिए। ऑब्वियसली देखो कैसे होता है, इन शॉर्ट अगर फैमिली में अगर वन बॉय है, ओके, तो भी अगर आप वो बॉय को एजुकेशन दे रहे हो तो इट्स गुड कि वो अपने करियर, मतलब वो बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाएगा, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकता है ना। लेकिन उसका जो एजुकेशन रहेगा वो उस तक ही प्रिजर्व रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप कोई एक डॉटर को या फिर आप कोई गर्ल को एजुकेशन दे रहे हो तो उसका जो एजुकेशन होगा वो कैसे होगा, जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। अब जैसे जो अभी वो लड़की है, नाउ शी इज अ गर्ल, अभी वो गर्ल है, अब बाद में वो क्या हो जाएंगी, मैरिड गर्ल, मैरिड वुमन हो जाएंगी, मैरिड वुमन के बाद वो मम्मी हो जाएंगी। अब उसने जो एजुकेशन ली है तो वो उसकी शादी में, उसकी आफ्टर मैरिड लाइफ में यूज़ करेंगी, आफ्टर मैरिड लाइफ में मतलब जब उसके बेबी होंगे तो उनको वो अपना एजुकेशन देंगी। अब उसकी जो बेबी जो उनसे एजुकेशन ले रहे हैं वो अपने चाइल्ड को, अपने चिल्ड्रन को वो एजुकेशन देंगे। तो इसके लिए गर्ल्स एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए मतलब प्रीवियस टाइम से ही जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रमोट करते थे, एडवोकेट करते थे गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एंड ऑब्वियसली जो वुमेन से वो टाइम पर उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था फ्रीडम मूवमेंट में। वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन क्लोजिंग डाउन मेनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। यस, अब ये जो वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे जो इंजस्टिस अनजस्ट हो रहा था, जो प्रैक्टिसेस हो रही जैसे डॉरी सिस्टम, सती, तो ये सारी सिस्टम को मतलब क्लोज हो गई थी वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट। यस, अब क्या हो रही थी, ऑब्वियसली वुमेन के अंदर भी ये पावर आ रहा था और एक तरीके से वॉइस आ रही थी, मतलब कैसी, जो वुमेन के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें हो रही है उसके अगेंस्ट में। वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट थ्रू देयर राइटिंग। यस, वुमेन क्या करने लग गई थी, देखो अपने उनके जो भी थॉट्स है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करी थी इन द राइटिंग फॉर्म। किस फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ फ्लोरिश ड्यू टू एजुकेशन। अब उनका जो परफॉर्मेंस है वो हर सेक्टर में कैसे हो गया था, बहुत अच्छे से लाइफ उनकी जो हो गई थी वो फ्लोरिश हो गई थी, किसकी वजह से, ऑब्वियसली एजुकेशन की वजह से। ओके, नाउ religious reform among the Muslim. Okay, religious reform among the Muslim. अब जब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मुस्लिम रिलीजन, religious reform among the Muslim. अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। यस, अब देखो जैसे सत्यशोधक समाज स्टार्ट हुआ था, मिशन स्टार्ट हुआ था, है ना, तो वैसे ही अब्दुल लतीफ जो थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, बट अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया था। ही एस्टैब्लिश द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल। यस, अब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था क्या, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, ये सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बंगाल में। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड, Sir Syed Ahmad Khan founded the मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यस, अब देखो उनके बाद ऑब्वियसली स्टार्ट किसने किया, रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट किसने किया है, अब्दुल लतीफ़ ने स्टार्ट किया है। फर्स्टली ही हैड स्टार्टेड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बंगाल में। अब उनके बाद सर सैयद अहमद खान, राइट, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्या फाउंड किया था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, इट लेटर डेवलप इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखो अभी जो हम लोग नेम सुन रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नेम सबको पता है, राइट। तो पहले ये जो यूनिवर्सिटी थी तो उसका नेम क्या क्या था, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, और ये स्टैब्लिश किसने किया था, सर सैयद मोहम्मद खान ने स्टैब्लिश किया था। ओके, एंड रिसेंटली उसका जो नेम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो इट्स नेम इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
इन ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, अब देखो वो कौन सी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते थे, वेस्टर्न साइंस को एंड टेक्नोलॉजी को। ही फर्मली बिलीव दैट मुस्लिम कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस। वो क्या प्रमोट करते थे, क्या चाहते थे, वो क्या बिलीव करते थे कि जो मुस्लिम पीपल्स है वो उनका प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन। एक तो मॉडर्न एजुकेशन की वजह से एंड सेकेंड वन है साइंस की वजह से। ये दोनों चीज़ों की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या कर सकती है, डेवलप हो सकती है। ओके,